अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इंतहाई अहम मौजू के बारे में बात करेंगे जिसे कोल्ड स्टोल कहते हैं। कोल्ड स्टोल की वजह से होने वाली बीमारियों और यूरिक एसिड का इलाज, ये दो चीज़ों का आज मैं आपको इलाज बताऊंगा और ऐसा फार्मूला दूंगा आखिरी दर्जे का, जो हर तरफ से जो कहते हैं कोल्ड स्टोल का इलाज नहीं है, वो अगर मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह कोल्ड स्टोल और यूरिक एसिड का इलाज मुमकिन है। दोस्तों, कोल्ड स्टोल क्या है? कोल्ड स्टोल इंसानी जिस्म में बुनियादी फैट या चर्बी है। ये जिस्म के तमाम सेल्स को एनर्जी फराहम करने के साथ मजबूती भी फराहम करता है, जिसमें उसका लेवल उम्र के लिहाज से बढ़ता जाता है। अगर ये लेवल कम हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं, और अगर बढ़ जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। उसके बढ़ जाने की वजह से अगर वज़न बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों का बायस बन जाता है। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत से बुनियादी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और सेल मेम्ब्रेन बनने का बायस बनते हैं। 80% जिस्म को कोलेस्ट्रॉल जिगर से मिलता है, तैयार होता है, जबकि 20% कोलेस्ट्रॉल का हसूल मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से तैयार होता है। दोस्तों, आज का जो मौजू है ये इंतहाई अहम है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या होता है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजूहात हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल है, वर्जिश ना करने की वजह से मोटापा हो जाता है, बढ़ जाता है। तफक्कुरात अरूज पर हैं, गौर व फिक्र, सोच, परेशानियाँ भी इसका बहुत बड़ा सबब है। सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्जिश का फुकदान, यानी कि वर्जिश ना होने के बराबर है। और बेवक्त का खाना, बसीर खोरी, हर वक्त खाते रहना, ये इसके बड़े असबाब हैं। दोस्तों, चटपटे खाना खाना जैसे सिरप पाए, अंडे, गुर्दे को पूरे, मगज़, निहारी, कसरत मक्खन। दोस्तों, ये चीज़ें खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है खून में बढ़ जाता है। ये इसके असबाब थे। दोस्तों, इसके बढ़ जाने से होता क्या है, क्या क्या मर्ज़ लाहक होते हैं? दोस्तों, इसके बढ़ जाने से जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और वज़न बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का जो है अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक जैसे मर्ज़, क्योंकि ये शरेयानों और वरीदों के वो शरेयानों और वरीदों के दरमियान में खून की रवानी जो है मुतासर होती है, उनमें ब्लाकज आ जाती है। उनमें ये एक चर्बी जैसा रेशा, पीले रंग का सियाल सा मादा होता है, वो जम जाता है। खून गाढ़ा हो जाता है, खून के बहाव में जो है कमी आ जाती है और दिल को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शरेयानों में चर्बी आने की वजह से ब्लाकज आती है और हार्ट अटैक का जो है वो मामला बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर मर्ज़ पैदा होता है, यानी इससे जो है हाई ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि खून गाढ़ा होने की वजह से खून की रवानी में असर पड़ता है और दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से शाटिका का पेन जो है वो हो जाता है, जिसे कई डॉक्टर कहते हैं कि इसकी डिस्क जो है वो कमर का जो कड़ा है उसकी वो डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है। हालांकि वो दर्द जो है दाएं या बाएं टांग से होती हुई, कमर से होती हुई पाँव तक जाती है, और ये इसी जो है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से होती है, क्योंकि ये वहाँ पे जो है चर्बी का जो स्याल सा मादा है वो जम जाता है। तो दोस्तों, शाटिका पेन भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें वजह हो सकती है।
गुर्दे में पथरी बनने का सबब भी यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। जो जिसका जैसे ऑक्ज़ालिक एसिड की पथरी है वो भी इसी अमल से ही होती है। तो बाज़ औक़ात मैदे में दर्द होता है और सीने में भी दर्द होता है। सीने में बाज़ औक़ात दर्द दाएँ तरफ या बाएँ तरफ होता है, और दाएँ तरफ हो तो लोग इसे समझते हैं ये दिल का दर्द है, हालाँकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है और यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। दोस्तों, हमारे जिस्म में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इसकी 2 किस्में हैं, एक एलडीएल कहते हैं, दूसरा एचडीएल कहते हैं। एलडीएल जो है हमारी ज़बान में जमने वाला जो है कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल जो है ना जमने वाला कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों, जब जमने वाला जो है लेवल उसका बढ़ जाता है जितना होना चाहिए, ये तकरीबन जो है रिस्क की तरफ जाएँ तो 100 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो 200 से ज़्यादा जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है, दिल की ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, ये थे इसके असबाब और इससे पैदा होने वाली अलामात कि हमारे क्या-क्या असबाब हो सकते हैं। ये आर्थराइटिस जो है, घुटनों में दर्द और अंगूठे ख़ास करके हाथों के जो है, हाथों की उँगलियों के दरमियान सोजश जो हो जाती है, जिसे गैंठिया का मर्ज़ कहते हैं, वो भी इस वजह से होता है। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई गंदा सा मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से जो है ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका इख्तिलाज क़ल्ब जो है आपका हार्ट अटैक का मसला जो है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो उसका रिस्क भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, चलो नुस्खे की तरफ चलते हैं। आप कॉपी पेन से निकाल लें, नोट कर लें और उसे अच्छी तरह बना लें और समझ लें। दोस्तों, आपने करना क्या है, ग्लो आपने लेनी है 50 ग्राम, गुखरू आपने लेना है 50 ग्राम, अर्जन छाल लेनी है आपने 50 ग्राम, इटसेट आपने लेनी है, इटसेट की जड़ लेनी है आपने 50 ग्राम, दारचीनी आपने लेनी है 50 ग्राम, असगंध नागौरी लेनी है आपने 50 ग्राम, रेवन चीनी आपने लेनी है 50 ग्राम, अजवैन आपने लेनी है 50 ग्राम, अजवैन खरासानी आपने लेनी है 25 ग्राम। ये 9 चीज़ें थी। फिर आप सुन लें, ग्लो, गुखरू, अर्जन छाल, एटसेट, दारचीनी, असगंध नागौरी, रेवन चीनी, अजवैन, ये आपने लेनी है 50-50 चीज़ें। ये 8 चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है, और जो 9वें नंबर पे है वो है अजवाइन खरसानी, वो आपने 25 ग्राम लेनी है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो है आपने बारीक पाउडर कर लेना है, इंतहाई बारीक करें। देखें, इसमें जड़ें हैं ज़्यादातर, आपने जितना बारीक करना है हर एक का अलग-अलग से कूट कर वज़न करना है, फिर इसमें शामिल करना है। दोस्तों, आपने ये नुस्खा एक दफ़ा बना लिया, जिसका ये मसला है वो हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। अब इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीका ये है, पीपल पीपल जो है हमारे इलाके में आम मिलता है। आपने लेने हैं पीपल के जो है 15 अदद पत्ते, पीपल के लेने हैं, पॉपुलर के नहीं लेने। पीपल के आपने 15 अदद पत्ते लेने हैं, और गुखरू का एक छोटा सा चम्मच, आधा किलो यानी पखड़ा, देसी पखड़ा आपने लेना है, उसका छोटा चम्मच, वो भी सफ़ू कर लें पाउडर। आधा किलो पानी में दोनों चीज़ें मिलाकर उबालें। ये पीपल के 15 अदद पत्ते और गुखरू के छोटा चम्मच, आधा किलो पानी में दोनों चीज़ें मिलाकर उबालें। आधा चम्मच हमरा खाने के बाद सुबह शाम ऊपर वाले कहवे के साथ इस्तेमाल करें। यानी ये अगर आपने एक कहवा बना लिया तो आप इसे 2 दफ़ा, जैसा मैं आपको बता रहा था, खाने वाला जो चम्मच है, आधा छोटा चम्मच जो है ये इस कहवे के साथ आपने लेना है। तरीका मैंने आपको बता दिया। पीपल के 15 अदद पत्ते और गुखरू का छोटा चम्मच आधा, दोनों चीज़ों के आधा किलो पानी में उबालें। ये कहवा तैयार हो जाएगा। आप कहवा को तैयार करके रख लें। आधा चम्मच इस सफ़ूफ का सुबह शाम जो है हमरा खाने के बाद 2 टाइम आपने लेना है। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा, यूरिक एसिड आपका बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। आपके दिल का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपका यूरिक एसिड है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो आर्थराइटिस का मसला है,
घुटनों में गैंठिए की अलामात है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको सयाटिका पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और एक ये पथरी के यूरिक एसिड की पथरी बनने के अमल को हमेशा के लिए ये रोकता है। तो दोस्तों ये था मेरा नुस्ख़ा, आप बनाएँ और बनाकर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको, मेरे समेत अल्लाह ताला सबको सेहत कुली अता फ़रमाए।